6-7 मई की रात ही क्यों लॉन्च हुआ ऑपरेशन सिंदूर? धर्म और शौर्य के संगम में छिपी है कहानी। 102 मिनट तक का था शुभ मुहूर्त। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र देख पंडितों ने कहा था अधर्म का नाश होगा। ये तो आप जान ही गए होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम पीएम मोदी ने रखा। दुश्मनों ने सुहागनों का सिंदूर उजाड़ा, इसीलिए सेना ने उन्हें सिंदूर की कीमत बता डाली। लेकिन इस ऑपरेशन को 6-7 मई की रात ही क्यों लॉन्च किया गया? कई लोग दावा कर रहे हैं कि 7 मई की शाम जानबूझकर मॉक ड्रिल की तारीख रखी गई ताकि पाकिस्तान को ये लगे कि भारत तैयारियों में ही लगा है। लेकिन इस ऑपरेशन को लेकर अब एक धार्मिक जुड़ाव भी सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हर साल नवरात्रि का व्रत रखते हैं, अपना नामांकन करवाने के लिए भी शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। उन्होंने इसका भी शायद शुभ मुहूर्त देखा होगा, क्योंकि 6-7 मई की पंचांग अगर आप देखें तो 3 बड़े इशारे मिलते हैं। पहला, 6 मई की रात 11:54 से 7 मई की रात 1:37 तक शुभ मुहूर्त था। दूसरा, चंद्रमा सिंह राशि में था, जो निर्भीकता का प्रतीक है। इसके साथ ही पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र इस दिन था। तीसरा, 7 मई की सुबह 6:17 तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र था, जो अधर्म पर धर्म के विजय का नक्षत्र होता है। शास्त्र कहता है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र युद्ध के लिए उचित नहीं होता। पहले के राजा महाराजा इस नक्षत्र में कुछ ऐसा करने से बचते थे, लेकिन जब बात धर्म और अधर्म की हो तो इस नक्षत्र में किया गया काम काफी शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि इस नक्षत्र को देवी शक्ति का स्वरूप माना जाता है। और इस ऑपरेशन में भी देवी शक्ति की झलक इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। पहली तस्वीर इस ऑपरेशन के नाम की है, जिसका नाम महिलाओं के सुहाग की निशानी पर रखा गया, क्योंकि वहां पहलगाम में धर्म पूछकर मारा गया था। ऐसे में इस ऑपरेशन के नाम का ही खौफ दुश्मनों के अंदर बना हुआ है और दोबारा कोई ऐसी हिमाकत नहीं कर पाएगा। दूसरी तस्वीर कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की है, जो इस ऑपरेशन के सफल होने के बाद जानकारी देने मीडिया के सामने आती हैं। जबकि तीसरी तस्वीर उन 27 नक्षत्रों की है, जिनमें से हर एक का अलग महत्व है और जिस नक्षत्र में ये ऑपरेशन हुआ वो देवी शक्ति की प्रतीक है। भारत ने इस बार प्लानिंग ऐसी की थी कि पाकिस्तान का ज्यादा वक्त कंफ्यूजन में ही बीत गया। खास बात यह है कि पीएम मोदी जब 6 मई की रात एबीपी न्यूज चैनल पर इंटरव्यू दे रहे थे, तब भी उन्होंने इशारा कर दिया था, कहा था बधाई हो मुझे भी। हालांकि बात बाद में बदल दी, लेकिन कोई पकड़ नहीं पाया। पर जैसे ही दूसरे दिन ऑपरेशन सिंदूर की खबर आई, हर कोई मोदी को बधाई देने लगा। कैबिनेट मीटिंग में भी पीएम मोदी को बधाई दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सबको ब्रीफ किया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर इस ऑपरेशन की जानकारी दी, जिसके बाद हर कोई यही कह रहा है कि आईएनएस विक्रांत और आईएनएस सूरत के मूवमेंट को देखते हुए पाकिस्तान को यह लग रहा था कि इस बार इंडियन नेवी उसका हिसाब बराबर करेगी। इसीलिए तुर्की से युद्धपोत तक मंगवाया, लेकिन हवा से जब हमला हुआ तो उसके बड़े बड़े अधिकारियों के अनुमान फेल हो गए और पाकिस्तान की जनता भी इस बार समझ गई कि भारत हमारी सीमा में 100 किलोमीटर अंदर तक घुसता है, करीब 25 मिनट तक अपने सेट किए टारगेट पर जो मर्जी आए करता है और फिर सुरक्षित लौट जाता है। तो आखिर पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कैसा है जो कुछ भी नहीं कर पाता? ये भारत के धर्म और शौर्य के संगम की वो कहानी है जो आपको इसलिए भी सुनना चाहिए ताकि समझ पाएं कि जिस धर्म का नाम पूछकर दुश्मनों ने घटना को अंजाम दिया, उस धर्म की नींव और गणना कितनी प्राचीन और गहरी है, इसका अनुमान उनके आका 7 जन्म बाद भी नहीं लगा पाएंगे।